हेलो। चलिए, आवाज आ रही है ना आप लोगों को? ओके। तो आज जो हम बात करने वाले हैं नाउन की। तो नाउन आपने पहले पढ़ा हुआ है कि दो टाइप्स के हम बेसिकली ब्रॉडली जो है नाउन्स को टू टाइप्स मान के चलते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं, सिंगुलर नाउन में और प्लूरल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज कंसिडर्ड एज सिंगुलर बट टेक्निकली, ठीक है, टेक्निकली ये सिंगुलर नाउन की कैटेगरी में आता है, लेकिन प्योरली सिंगुलर नाउन नहीं होता। क्यों नहीं होता? यू कांट फॉर्म प्लूरल ऑफ दिज नाउन्स। आप इन नाउन्स के प्लूरल नहीं बना सकते। कांट ऐड ए और एन बिफोर देम। इन नाउन्स के पहले जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, आप इसके पहले ए और एन का यूज नहीं कर सकते। ठीक है। अब तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अनकाउंटेबल नाउन से ही। सम इम्पोर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन्स। अब देखिए, ये पूरा चैप्टर जो नाउन वाला है ना, वो इसी चीज पे बेस्ड है। 70 to 80% क्वेश्चन सिंगुलर और प्लूरल से ही पूछे जाते हैं कि कौन सा नाउन सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। तो लिस्ट ऑफ ये सम इम्पोर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन्स। सम इम्पोर्टेंट सम इम्पोर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके। तो ऐसे कौन कौन से नाउन हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं? नहीं, कलेक्टिव नाउन मैंने आपको बताया था कि काउंटेबल नाउन के अंदर तीन टाइप्स के नाउन आते हैं। ठीक है। वो कौन कौन से थे? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन को आप काउंट कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन जो होते हैं, आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते। तो कुछ इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन्स देखिए, जैसे कि सीनरी। ओके। क्रोकरी। क्रोकरी का मतलब होता है जो चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, बेसिकली मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको कहा जाता है क्रोकरी। घर में होता है ना क्रोकरी, टोकरी, क्रोकरी। सीनरी, क्रोकरी। तो कभी भी इनका प्लूरल नहीं होता, और अक्सर क्वेश्चंस इनके साथ एस या ईएस लगा के दिया जाता है। तो सीनरी हो गया, क्रोकरी हो गया, आपका ब्रेड। हाँ, फर्नीचर भी होगा, ब्रेड। इसी तरीके से बिजनेस होता है। ठीक है। वो ये व्यापार वाला जो बिजनेस होता है, कभी भी बिजनेसेस नहीं होता, इसका प्लूरल पॉसिबल नहीं होता। तो बिजनेस। हाँ, नॉलेज भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है। अभी बताऊंगा, मैं और चीजें बताऊंगा, थोड़ा सा पैसेंस रखें। वर्क, एविडेंस, बस लिखते चलो मेरे साथ। हेयर, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज,
पोस्टेज, वेस्टेज, ब्रेकेज, नॉलेज, तो देखिए जिस वर्ड के लास्ट में ए जी ई आता है ये बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, ठीक है, मोस्टली आर अनकाउंटेबल नाउन्स। तो अगर किसी वर्ड के लास्ट में ए जी ई आता है तो आपको बताया हुआ है कि ये नाउन्स होते हैं। अगर कभी भी देखने को मिले तो तुरंत समझ जाना कि हाँ ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे कि परसेंटेज, ठीक है। इसके अलावा इक्विपमेंट, ज्वेलरी, न्यूज, पेपर, ट्रैफिक, डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी, वर्ड, ब्यूटी, फिल्थ, इससे मिलता जुलता वर्ड है डर्ट, बेकरी, फ्यूल, कन्फेक्शनरी, म्यूजिक, पोट्री, कोस्ट, बिहेवियर, ग्रेटिट्यूड, ईटीसी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा लिस्टिंग हो गई, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो गए। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपके कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। और अगर कोई चीज़ अनकाउंटेबल नाउन है तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं, सिंगुलर, ओके। बट इनके पहले कभी भी ए और एन का यूज नहीं करेंगे। तो इतनी बात क्लियर है। पता नहीं, पता नहीं, क्लास नोट्स रिवाइज नहीं करते हो ना, पूरा पढ़ाया हुआ है, लेक्चर अपलोडेड दे रखे हैं, उसके बाद आपको ये नहीं पता है। अभी पढ़ाने से पहले एक बार बताया भी था, इसका मतलब रिवीजन बिल्कुल नहीं करते। कि कोई भी चीज आपके रिवीजन पे बेस्ड होती है। अब बात आती है, एक वर्ड है वर्क,
ठीक है। इसके अलावा भी कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स हो सकते हैं, जैसे कि एक दो वर्ड्स और याद आ गए मुझे, बता देता हूँ। सॉप, स्टोन, सॉप, स्टोन, ठीक है। अब ईटीसी कर लेना। सॉप, स्टोन और एक लास्ट वर्ड पेंसिल। फूड वगैरह भी होते हैं, फूड शायद लिखवा दिया ना मैंने, नहीं लिखवाया तो लिख लो। तो ये जो वर्ड्स हैं ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। और अनकाउंटेबल नाउन्स, अब बात आती है, एक वर्क भी अनकाउंटेबल नाउन्स है, लेकिन वर्क की दो मीनिंग निकलती है। कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको लगे कि सर ये अनकाउंटेबल कैसे, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको भी बताऊंगा। वर्क, वर्क, जब इस वर्क का मतलब काम हो, ठीक है, तो इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, नो प्लूरल फॉर्म। लेकिन जब इस वर्क का मतलब जब इस वर्क का मतलब लिटरेरी सोर्स, लिटरेरी सोर्सेज की बात हो, यानी रचनाओं की बात हो, तो फिर इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ये सिंगुलर फॉर्म है, फिर आप इसका वर्क का वर्क्स कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि अनकाउंटेबल कब होगा, जब इसका मतलब काम होगा, ठीक है। ठीक है, लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेरी पीसेज, तो जब ये वर्ड्स हो लिटरेरी सोर्सेज, पीसेज, तो ऐसी सिचुएशन में आपको इसे प्लूरल मान के चलना है, ओके। रचनाएं, रचनाओं, क्लियर है, गॉट इट। और कोई डाउट इनमें से किसी चीज को लेके? एक वर्ड पोएट्री, ठीक है, तो ये जो पोएट्री है ये तो आपका अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन इसी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है पोएम। क्या होता है? ये आपका होता है काउंटेबल नाउन। कैसा नाउन होता है? काउंटेबल नाउन। चलिए, इतनी बात क्लियर सबको? अब चलते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस आस्क्ड
सिंपली एक वो बना देते हैं। फाइंड आउट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको इन सेंटेंसेस में क्या करना है, एरर फाइंड आउट करना है। द sceneries of Kashmir enchanted me. Please order some bakeries for the party. I have many works to do today. I wrote two poetries last night. I have read many works of John Keats. चलिए पहले इन 5 क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर प्रैक्टिस तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की करवाऊंगा आने वाले उसमें, इसकी एक अलग से सीट बना लेंगे। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नाउन है सीनरी। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, चलते हैं थोड़ा सा फर्स्ट उस पे, ठीक है। देखिए कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं कि इन्हें हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं, लेकिन टेक्निकली ये प्योर रूप में सिंगुलर नहीं होते। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि यू कांट फॉर्म प्लूरल ऑफ दिस नाउन्स, आप इन नाउन्स के प्लूरल नहीं बना सकते। तीसरी बात कि आप अगर इन नाउन्स के पहले ए और एन दिया गया है तो वो भी गलत बात होगी। तो क्या किया गया है कि सीनरी वर्ड होता है, देखिए यहाँ पे पहला ही वर्ड लिखा था आपका सीनरी, ठीक है, फर्स्ट वर्ड लिखा था सीनरी, तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं हम। सम इंपोर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन्स, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये अनकाउंटेबल नाउन्स है, और यहाँ पे ये तीनों, ये दोनों बात में से कोई भी बात ये अपने साथ फॉलो नहीं करेंगे। तो ऐसे केसेस में क्या हुआ, बार बार इन्हीं दो केसेस से एरर दिया जाता है। तो इट मीन्स क्या बात समझ में आई कि आपको ये नाउन्स एज इट इज याद करने होंगे, लर्न करने होंगे। लर्न करने का मतलब क्या है कि आपको रटना नहीं है। आप जब इन चीजों को बार बार देखेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, 2 4 5 बार रीड करेंगे, तो ये धीरे धीरे आपके माइंड में फिट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन था द सीनरीज ऑफ कश्मीर इंचेंटेड मी। अब ये सीनरीज गलत वर्ड है, एस लगा दिया है इसके साथ, ई एस,
जबकि करेक्ट वर्ड क्या होता है, सीनरी। द सीनरी ऑफ कश्मीर एन्चेंटेड मी। किसी को कोई दिक्कत, एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्लीज ऑर्डर सम बेकरीज फॉर द पार्टी। अब बेकरीज, बेकरीज अगर आपसे कोई बोले कि भाई कुछ ऑर्डर करो बेकरीज, अब बेकरीज में तो बहुत सारे आइटम्स बनते हैं, केक भी बनता है ना, बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो आप बेसिकली पूरा आइटम्स के बारे में पूछोगे, तो यहाँ पे कोई आइटम्स मेंशन है नहीं, तो बेकरीज नहीं होता, वर्ड होता है बेकरी, और ये इसलिए इसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट वर्ड क्या होगा इसकी जगह पे, बेकरीज की जगह पे, बेकरी। प्लीज ऑर्डर सम बेकरी फॉर दी पार्टी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू टुडे, कि मेरे पास काम करने के लिए बहुत ज्यादा काम है। तो बताइए आप लोग, यहाँ पे यू हैव टू रिमूव, यू हैव टू चेंज एस फ्रॉम हेयर। ठीक है, आपको यहाँ से एस हटाना पड़ेगा। आई हैव मैनी वर्क, अब मैनी वर्क होगा या मच वर्क होगा? अब ये वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, तो मैनी एक ऐसा डिटर्मिनर है जो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। किसके साथ यूज होता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। तो आपको दोनों डिग्रीज चेंज करनी पड़ेगी। मैनी के पैरेलल एक वर्ड होता है मच, मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। तो यहाँ पे वर्क तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो आई हैव मच वर्क क्या होगा करेक्ट? आई हैव मच वर्क टू डू टूडे। या अगर आप इसको और दूसरे तरीके से कहना चाहते थे, तो आप ये भी कह सकते हो, आई हैव मैनी पीसेज ऑफ वर्क। अगर आप इसको सिंगुलर ही बनाना चाहते हो, तो ये जो अनकाउंटेबल नाउन होती है, इनमें कुछ वर्ड्स लगा के, जैसे कि आइटम्स, पीसेज, ठीक है, इन वर्ड्स का यूज करके आप इनका सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हो। ओके, तो ये यहाँ पे देखिए, तो वर्क्स की जगह होगा वर्क। क्वेश्चन नंबर 4 है, आई रोट 2 पोएट्रीज लास्ट नाइट। बताओ, 2 पोएट्री होगा, पोएट्रीज कहना गलत है। क्लियर है यहाँ तक सबको? चलिए, अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं। आई हैव रेड मैनी वर्क्स ऑफ जॉन कीट्स। बताइए ये क्वेश्चन, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, मैनी दिया गया है और मैनी के साथ आप प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। कैसे नाउन का? प्लूरल काउंटेबल नाउन का। और यहाँ पे जॉन कीट्स एक राइटर का नाम दिया गया है, कि मैंने सारी रचनाएं पढ़ी है जॉन कीट्स के द्वारा, जितने भी बुक्स लिखी गई हैं। यहाँ पे उस सेंस में बात की जा रही है, यहाँ पे लिटरेरी पीस की बात की जा रही है, तो इसलिए ये सही है। लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे वर्क की जो बात हो रही थी, ये काम के सेंस में हो रही थी। किस सेंस में हो रही थी? काम की। और यहाँ पे किस सेंस में हो रही है? लिटरेरी पीसेस के सेंस में। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, तो इस टाइप के आपके बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ और बताता हूँ मैं आपको। तो जिसकी इन वर्ड्स पे जितनी अच्छी कमांड होगी उसको उतनी ज़्यादा चीज़ें जो है पता लगेगी। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं एक और बात बताता हूँ आपको। हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन। एक तरीका बताया था मैंने कि कुछ सफिक्सेस बताए थे, सफिक्स के बेस पे आप नाउन को आइडेंटिफाई कर पा रहे थे। ठीक है। एक दूसरा तरीका, ये बड़ा प्रैक्टिकल मेथड है। कैसा मेथड है? प्रैक्टिकल मेथड है। आप नाउन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे इसके बेसिस पे। वो कैसे? जब भी बात हो कि हम नाउन्स को कैसे पहचाने, कैसे आइडेंटिफाई करें, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो आपकी जो वर्ब है, वर्ब से तीन ही क्वेश्चंस पूछने हैं। व्हाट, हु या हु। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, इफ यू वांट टू, देखिए नाउन की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि वो सेंटेंस के अंदर क्या बनने का काम करता है। दूसरे स्लाइड पे हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करें। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए आपको वर्ब में व्हाट, हु, या जब हुम ऐड करेंगे, जब ये लगा के आप क्वेश्चन करेंगे, तो आपको आपके सेंटेंस का आंसर मिल जाएगा। अब देखिए, नाउन का काम क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नाउन? देखिए, एक स्ट्रक्चर होता है ना इंग्लिश में कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यस और नो? तो ये जो सब्जेक्ट है ना, या तो ये सब्जेक्ट नाउन होगा आपका, या फिर ये एक प्रोनाउन हो सकता है। इसके अलावा और किसी की औकात नहीं है, और किसी में वो बात नहीं है कि वो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने का काम कर सके। सेम इसी तरीके से जब हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो ये भी एक नाउन होगा या एक प्रोनाउन होगा। लेकिन ये जो नाउन और प्रोनाउन होगा, नाउन होगा तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन प्रोनाउन जो होगा तो ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा। कौन से केस का? ऑब्जेक्टिव केस का। आप नाम को तो चेंज नहीं कर सकते, तो इनके आंसर्स कैसे मिलेंगे? मैंने कहा फकेहा इज रीडिंग अ बुक। मैंने कहा जैद इज प्लेइंग द मैच। मैंने कहा
द गर्ल्स आर सिटिंग इन द पार्क। ओके, क्या कहा मैंने? ये आपके सामने 3 सेंटेंस है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है नाउन। क्या आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से नाउन कौन कौन से। तो नाउन आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है कि जो आपकी वर्ब है, ठीक है, अगर मान लो इस वर्ड को आपको पता करना है कि ये नाउन है या नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हु ये आपका सब्जेक्ट का काम करता है और हुम ये आपके ऑब्जेक्ट का काम करता है, ये ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। तो 3 वर्ड्स ऐसे हैं जिसके जरिए आप नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे। अब सपोज दैट हमें इस वर्ड को समझना है कि ये नाउन है या नहीं। अभी एक बार के लिए ये वर्ड भूल जाओ, ठीक है। इसकी जगह पे आप ये तो वॉट रख के देखो, अगर आंसर मिल गया तो ये नाउन हो जाएगा, नहीं मिला तो फिर हम हु का यूज करेंगे या हुम का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा व्हाट इज रीडिंग अ बुक, आंसर मिला क्या? कुछ नहीं मिला, तो यहाँ पे व्हाट से हमें आंसर नहीं मिलेगा। फिर हमने यहाँ पे पुट किया हु इज रीडिंग अ बुक, अब कुछ आंसर मिला? आंसर मिला ना। तो इसका आंसर हमें हु से मिला। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर हमें हु लगाने पे आंसर मिल रहा है तो वो हमारा 101% नाउन होगा। वॉट लगाने से अगर किसी चीज का आंसर मिलता है तो वो 101% नाउन होगा, ठीक है। अब ये दोनों तो है आपकी वर्ब, तो वर्ब से ये क्वेश्चन पूछना है आपको, ठीक है। अब जब हमें हु से मिल गया तो अब हम हुम से चेक करेंगे नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है? तो इट मीन्स ये पता लगा कि फकेहा क्या है यहाँ पे? नाउन। उसके बाद इस सेंटेंस में और कहीं पे देखते हैं कि कुछ और भी नाउन है क्या, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। इसको मिल गया। अब ये तो क्लियरली विजिबल है कि ये तो वर्ब है। अब बचा आपके पास ये बुक। सपोज दैट ये वैसे ही आर्टिकल से पता लग जा रहा है कि ये नाउन है, लेकिन अगर नहीं पता है तो वो प्रैक्टिकल मेथड अप्लाई करे। अब आपको फकेहा को रिमूव नहीं करना है, अब आपको इस वर्ड को वो करना है ना, तो इस वर्ड को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब यहां से अपना सेंटेंस स्टार्ट करो। फकेहा इज रीडिंग वॉट, फकेहा इज रीडिंग वॉट, फकेहा क्या पढ़ रही है? फकेहा इज रीडिंग वॉट, वॉट से वॉट लगाने पे आंसर मिल रहा है। इस बुक की जगह पे आप वॉट रखेंगे तो आपको कुछ आंसर मिल रहा है क्या? आंसर नहीं मिल रहा। मैंने बोला फकेहा इज रीडिंग वॉट, फकेहा क्या पढ़ रही है? मिला ना। तो इससे पता लगा कि वॉट, हु और हुम लगाने से हमें नाउन का आंसर मिलता है। अगेन इस क्वेश्चन पे चलते हैं, जैद। अब आपको ये वाला वर्ड फाइंड आउट करना है, तो वॉट लगाओ। वॉट इज प्लेइंग द मैच, आंसर मिला? कुछ नहीं मिला, है ना। ये खिचड़ी सी हो गई। हु इज प्लेइंग द मैच, तो हु लगाने से आपको जैद का आंसर मिला। अब ये भी कर लिया, ये दोनों है आपकी वर्ब। अब आपको इस पार्ट का पता लगाना है कि मैच नाउन है या नहीं। जैद इज प्लेइंग वॉट, जैद क्या खेल रहा है? जैद इज प्लेइंग वॉट,
तो इसका आंसर आपको व्हाट लगाने से मिला। थर्ड क्वेश्चन, द गर्ल्स आर सिटिंग इन द पार्क, हु इज सिटिंग इन द पार्क? हु लगाने से आंसर मिला। यस, द गर्ल्स आर सिटिंग वेयर। अब देखिए वैसे तो ये नाउन है, यस और नो, है ना। लेकिन लेकिन अब यहां से आप पूछेंगे द गर्ल्स आर सिटिंग, अब इसका आंसर तो आपको वॉट लगाने से नहीं मिल रहा। बताइए मुझे, मिल रहा है क्या वॉट, हु या हुम लगाने से? नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा ना। इसका आंसर किस चीज, क्या लगाने से मिल सकता है? कैसे? द गर्ल्स आर सिटिंग, इसका आंसर वेयर लगाने से मिलेगा। क्या लगाने से मिलेगा? कहां बैठी है वो? द गर्ल्स आर सिटिंग वेयर? इन द पार्क। ये पूरे का पूरा एडवर्ब है, क्या है? तो किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें ये चीजें पता करनी है तो इनको फाइंड आउट करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, ठीक है, एक प्रैक्टिकल, एक इम्प्लीमेंटेशन मेथड होता है। वैसे ये नाउन है, लेकिन यहाँ पे ये नाउन की तरह यूज नहीं हो रहा, तो इसके यूसेज समझने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कि वैसे तो ये पार्क पता है कि एक जगह का नाम है, ठीक है, लेकिन अभी इस सेंटेंस में जो इसकी पोजीशन है वो एक नाउन की नहीं है, यहाँ पे ये एक एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है। किस तरीके से यूज हो रहा है? द गर्ल्स नहीं, इन द पार्क। द गर्ल्स तो ये नाउन की तरह यूज हो रहा है, सब्जेक्ट तो हमेशा एक नाउन होता है। इतनी बात क्लियर है। तो आपने दो तरीके से नाउन को अभी सिर्फ सीखा है, नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कौन कौन से वर्ड पे अगर कोई वर्ड एंड होता है तो वो नाउन का काम करेगा, ठीक है। और आज मैंने एक प्रैक्टिकल तरीका बताया जो जनरली इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आपका कभी नरेशन, कभी एक्टिव पैसिव गलत नहीं होगा। अब इसका अगर पैसिव बनाना हो कैसे बनाएंगे बताओ? इसका पैसिव, जिसको अगर ये बात नहीं पता होगी ना, नाउन आइडेंटिफाई करना नहीं आएगा, अगर किसी को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो वो इसका एक्टिव पैसिव नहीं बना सकता। लेकिन हाँ, मैं फिर भी इन चीजों को बड़े आसानी से सिखा देता हूँ, 30 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड में। लेकिन अगर सिर्फ आपको ऑप्शंस ना दिए गए हो और किसी ने इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दिया तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिकली पहचानना है। कुछ लोग हो सकता है द पार्क से स्टार्ट करेंगे, आप इसको सब्जेक्ट बना दोगे, या आप इसे ऑब्जेक्ट मान रहे हो तो द पार्क, उसके बाद ये आर है तो आप पार्क के साथ इज का यूज कर लेंगे, और इज बीइंग सीटेड बाय द गर्ल्स। लेकिन ये इन कहाँ जाएगा? तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और जो ऑब्जेक्ट नहीं होता तो उसका तो बताइए आप नाउन को आइडेंटिफाई करना सीख पाए या नहीं सीख पाए? तो वर्ब में ये तीन वर्ड लगाने से आपको बेसिकली एक नाउन का आंसर मिलेगा। इसके बाद एक मिनट। हाँ,
नेक्स्ट, he gave me two papers to write the essay. ओके, ये एक सेंटेंस है। बताइए इसमें कोई एरर है क्या? क्या नहीं होगा? हाँ, तो पेपर्स नहीं होगा। ही गैव मी टू पेपर्स टू राइट द एसे। पेपर मैंने आपको बताया था, पेपर का मतलब क्या होता है? कागज। और जब ये कागज का सेंस दे तो ऐसी सिचुएशन में फिर ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन। अब अगर आप अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी सिंगुलर और प्लूरल की तरह यूज करना चाहते हैं, अगर सिंगुलर या प्लूरल बनाना भी चाहते हैं, तो कुछ यूनिट्स का यूज करना पड़ता है आपको। जैसे कि मैंने बताया, आइटम्स, पीसेस। अब यहाँ पे सीट्स वर्ड का यूज किया जा सकता है। पेपर की सीट होती है ना, तो यहाँ पे इस सेंटेंस को करेक्ट करेंगे, ही गैव मी टू। अब यहाँ पे एक नंबर लग गया ना, तो नंबर लग गया तो आपको एक यूनिट का यूज करना पड़ेगा, तब इसको ऐसे बता सकते हैं। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया है कि अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप ए एन का यूज कर सकते हैं क्या? बताइए मुझे। नहीं कर सकते। ए एन का यूज नहीं कर सकते, किसी भी न्यूमेरिकल डिजिट का यूज नहीं कर सकते, किसी भी नंबर का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। आप इसको काउंटिंग की तरीके कैसे यूज करेंगे? ये तो पेपर तो आप काउंट नहीं कर सकते, आप कैसे कह रहे हो टू पेपर? तो यहाँ पे ये दोनों ही चीजें गलत है। अगर आपको टू यूज करना है तो इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा वर्ड यूज करो कि इनकी मीनिंग, इनका जो सेंस है वो एक मीनिंगफुल बन जाए। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं, ही गैव मी टू टू सीट्स ऑफ पेपर। कैसे करेंगे इसको? तो कभी भी अगर इस तरह की सिचुएशन आए, अगर कोई न्यूमेरिकल डिजिट दे दी जाए, ठीक है, कोई नंबर दे दिया जाए और नंबर के साथ कोई अनकाउंटेबल नाउन लिखा हो, तो आप टू को तो हटा नहीं सकते सेंटेंस से। तो ऐसे में क्या करना होगा, इन दोनों के बीच में एक ऐसा वर्ड, एक अप्रोप्रिएट वर्ड यूज करना होगा जिससे कि ये मीनिंगफुल बन जाए। बात क्लियर है? अब देखिए, अगर इसमें सपोज दैट आपको नाउन आइडेंटिफाई करना हो तो कैसे करेंगे? अब ये तो नाउन है, होता नहीं है, लेकिन नाउन की जगह प्रोनाउन तो होता है ना। अगर आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, नाउन आइडेंटिफाई करना है, तो कैसे करेंगे? ही गैव मी टू पेपर्स टू राइट द एसे। मैंने बोला ही गैव मी व्हाट, ही गैव मी व्हाट, उसने क्या दिया? बताइए क्या आंसर मिला? टू पेपर। तो ये नाउन मिल गया ना, नाउन का आंसर। व्हाट से वर्ब में व्हाट ऐड करने पे क्या दिया? व्हाट गैव, व्हाट गैव मी टू पेपर। तो ये आपका नाउन था। हाँ, हाँ बिल्कुल गलत है, होता है वो सेंटेंस, ग्रामेटिकली गलत होता है। आपको बोलना चाहिए, प्लीज गिव मी अ पीस ऑफ पेपर या अ सीट ऑफ पेपर। ठीक है, ठीक, मुझे कागज का एक टुकड़ा दो, या एक क्या कहते हैं, एक शीट दो, अगर पूरा पेपर मांगना है तो प्लीज गिव मी अ शीट ऑफ पेपर। ठीक है, पेपर की सीट होती है। आप असाइनमेंट बनाते हैं तो वहां पे सीट्स मिलती है ना, और शायद बोलते भी आप सीट्स है, आप पेपर तो नहीं कहते, वर्कशीट बोलते हैं ना।
आप कभी पेपर बोलते हैं उनसे मांगते वक्त? आप कहते हैं कि सर सीट्स दे दीजिए, यस और नो? हाँ, तो अब समझ में आई बात। देखिए, कई बार बोलते सही है लेकिन सेंस समझ नहीं पता होती है, चीजें बेहतर तरीके से पता नहीं होती है। तो पेपर्स के दो मीनिंग निकलते हैं। देखिए, जब पेपर का मतलब हो कागज, क्या मतलब हो? कागज, तो फिर इसका कोई प्लूरल नहीं होता। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में इसका नो प्लूरल, कोई प्लूरल नहीं होगा। लेकिन अगर इस पेपर का मतलब, एक वर्ड होता है पेपर, ठीक है, और इस पेपर का पेपर्स हो सकता है। ठीक है, बेसिकली ये इसी वर्ड की बात करूं, अगर जैसे ही आप इस वर्ड को पेपर्स करेंगे, पेपर को जैसे ही पेपर्स करेंगे, क्या करेंगे, तो पता है क्या हो जाएगा, अब इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। ऐसे में मीनिंग चेंज हो जाती है। अब ये कागज वाली मीनिंग नहीं रह गई इसकी। अब यहाँ पे इस पेपर्स की मीनिंग हो गई डॉक्यूमेंट्स। क्या मीनिंग हो गई? डॉक्यूमेंट्स, यानी दस्तावेज। आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स हो सकते हैं, वहां पे पेपर नहीं होते, प्रॉपर्टी के पेपर्स होते। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके कोई भी टेंथ की वो हो सकती है, तो जो वैल्यूएबल थिंग्स हो। तो इन दोनों के सिर्फ ऐसा लगने से इतना बड़ा डिफरेंस आ गया। ये कागज के सेंस में बात हो रही है, ये एक वर्थ वैल्यू के सेंस में बात हो रही है डॉक्यूमेंट्स। क्या आपके भाई दुकान के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, आपके प्लॉट के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, आपका होम का डॉक्यूमेंट्स हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे कि एक एग्जांपल मैंने बोला, वेयर आर द प्रॉपर्टी पेपर्स। क्या कहा मैंने? वेयर आर द प्रॉपर्टी पेपर्स। तो यहाँ पे अब मत करना कि पेपर्स नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉपर्टी की बात हो रही है, यानी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? तो आपको इसमें सेंस थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये इस सेंस में बात की जा रही है या इस सेंस में। हाँ, अगर पेपर्स दिया गया तो जनरल चांसेस ज्यादा यही होता है कि पेपर्स की जगह ये वाला ही यूज होता है, लेकिन फिर भी आपको सेंस देखना चाहिए। क्लियर? इसके बाद आपने एक वर्ड पढ़ा, वर्ड कैसा नाउन होता है? वर्ड की हिंदी मीनिंग क्या होती है बताइए? शब्द। और जब इसकी मीनिंग शब्द होती है तो इसका प्लूरल होता है क्या? वर्ड। और इसके प्लूरल की बात करें तो वर्ड्स। आप कहते हैं ना 15 वर्ड्स में लिखो, 50 वर्ड्स में आंसर लिखो। तो वर्ड कैसा नाउन है? ये सिंगुलर। कैसा नाउन? सिंगुलर। और ये वर्ड कैसा हुआ? प्लूरल। लेकिन इसी वर्ड की एक मीनिंग और होती है, और ये वाला जो वर्ड होता है, ये आपका बेसिकली होता है मैसेज या प्रोमिज के सेंस में। किस सेंस में? बेसिकली ज्यादा ये प्रोमिस के सेंस में यूज होता है। जब आप किसी से वादा करते हैं तो वहां पे वर्ड का वर्ड से नहीं कर सकते। जैसे कि आप कहते हैं ही इज ट्रू टू हिज वर्ड। क्या कहते हैं? आपने ये फ्रेज सुना है ना, ट्रू टू वर्ड? यस और नो? तो जब आप इस तरीके से कहते हैं चीजों को, ट्रू टू हिज वर्ड, नॉट वर्ड्स, तो कभी भी जब वादे के सेंस में बात हो, अपनी वचन का पक्का होना, अपने वादों का पक्का होना, इसका मतलब होता है जो अपने वादे से नहीं मुकरता। ठीक है,
वादा, वचन का पक्का होना। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें कि कौन सी चीजें सिंगुलर है कौन सी प्लूरल है, अभी इनके थोड़े बहुत सेंस देखने होंगे। हालांकि मैंने तो बता दिया था और जनरली टीचर ये करते हैं, लेकिन फिर भी आपको एग्जांपल्स के साथ कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं, एरर फाइंड आउट कर पा रहे हैं या नहीं, आपको ये समझ के चलना है। जैसे कि एक दो एग्जांपल्स लेते हैं अब इन वर्ड्स के। मैंने कहा डोंट अटर अ वर्ड्स। दूसरा जैद ये किसी एक पर्सन को स्पेसिफाई नहीं करते। मैंने कहा योर ऐसे या आंसर, योर आंसर मस्ट बी ऑफ 100 words। मैंने कहा व्हाट इज द वर्ड्स लिमिट। मैंने कहा गांधी जी इज अ मैन ऑफ वर्ड्स। चलिए अब इन सेंटेंसेस को बताइए थोड़ा सा, आपको अगर समझ में आ रहा है तो। डोंट अटर अ वर्ड्स, बताइए करेक्ट, राइट और रॉन्ग। अब देखिए डोंट अटर अ वर्ड्स, वर्ड का मतलब जब शब्द हो तो सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने जानबूझ के गलती दी है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन प्लूरल कब होता है जब ए वे नहीं लगा होता है। अगर कोई नाउन आ गया ए और एन तो फिर हमेशा सिंगुलर होना चाहिए हमारा नाउन। कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। तो आप एस यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। डोंट अटर अ वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है योर आंसर मस्ट बी ऑफ 100 words। योर आंसर मस्ट बी ऑफ 100 words, बताइए योर आंसर या योर आंसर्स। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे है वर्ड्स, अब यहाँ पे 100 है। तो ये तो अगर शब्द है इसका मतलब, अगर हम शब्द कहना चाह रहे हैं शब्द के सेंस में तो फिर बात सही हो गई। अब क्योंकि यहाँ पे ए दिया गया था तो हमने सिंगुलर यूज किया। अब यहाँ पे एक से ज्यादा नंबर दिए गए हैं तो हम प्लूरल का ही यूज करेंगे। योर आंसर मस्ट बी ऑफ 100 words। किसी को कोई डाउट? व्हाट इज द वर्ड्स लिमिट, ये वाला बताइए। व्हाट इज द वर्ड्स लिमिट। तो देखिए व्हाट इज द वर्ड लिमिट, तो यहाँ पे होगा वर्ड, क्या होगा ये पता है? ये आपके एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। किस तरीके से यूज हुआ है यहाँ पे?
वैसे तो आपको लगेगा कि ये नाउन है, लेकिन ये नाउन नहीं है, यहाँ पे यूनिट एक नाउन है। ठीक है, व्हाट इज द वर्ड लिमिट, ये लिमिट एक नाउन है, लेकिन यहाँ पे वर्ड एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। तो आपको चीजें जो है यूसेज से ही समझ में आएंगी। कुल मिला के सीधा सा मतलब ये है। तो यहाँ पे वर्ड्स लिमिट, अब ये क्योंकि अगर एस, कभी भी एडजेक्टिव के साथ हम एस या ई एस का यूज नहीं करते, हमें जो एस और ई एस का यूज करना होता है वो नाउन के साथ करना होता है। बात समझ में नहीं आई आप लोगों को? देखिए मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूँ। जैसे हम कहते हैं ना, ब्रिलियंट स्टूडेंट, कहते हैं या नहीं कहते? गुड बॉय। तो यहाँ पे ये जो है ये नाउन है, और ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है। तो सेम इसी तरीके से ये लिमिट नाउन है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, और ये आर्टिकल है। आप एक पोजीशन से इंग्लिश में पढ़ेंगे, नाउन, सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा ये पोजीशन वाली बात। नाउन, नाउन से पहले आर्टिकल यूज हो सकता है। नाउन से पहले क्या क्या आ सकता है? नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं। नाउन के पहले आर्टिकल। एक दूसरा केस भी बनता है कि आर्टिकल आए और बीच में एडजेक्टिव आए और फिर नाउन आए। तो यहाँ पे ये दूसरा वाला केस है। ठीक है, आप ऐसे भी तो पढ़ते हैं, अ गुड बॉय बोलते हैं ना। तो ए और एन, द, इनका यूज नाउन से पहले हो सकता है। तो यहाँ पे ये उसी तरीके का स्ट्रक्चर है, द वर्ड लिमिट। व्हाट इज द वर्ड लिमिट? आई होप इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी इज अ मैन ऑफ वर्ड्स। ये वाला क्वेश्चन बताइए। यहाँ पे क्या आएगा? वर्ड आएगा। क्यों आएगा वर्ड? यहाँ पे प्रोमिस की बात हो रही है यहाँ पे, कि गांधी जी अपने शब्दों के, अपने वचनों के पक्के थे। ठीक है, हम इस सेंस में बात कर रहे हैं। तो गांधी जी इज अ मैन ऑफ वर्ड्स। तो इज करेंगे या वॉज करेंगे? बताइए। गांधी जी अभी है? यहाँ पे अगर हम किसी वैसे पर्सन की बात करते, हो जाती है, मुझसे भी लिखते हुए हो गई ना गलती। अगर यहाँ पे आप किसी करंट पर्सन के बारे में बात करते, जैसे मैंने कहा फकेहा, शी इज अ वुमन ऑफ वर्ड। ठीक है, तो जब हम किसी पर्सन की अभी करंट पर्सन की बात करें, कोई सच्चा हो, कोई वादे का बहुत पक्का हो, तो हम इस तरीके से कहेंगे। तो आज अनकाउंटेबल नाउन्स को अच्छी तरीके से रिवाइज करो। जितनी क्लियरिटी उन वर्ड्स पे होगी, उतनी अच्छी तरीके से आप नाउन के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अभी बहुत पढ़ना है नाउन आपको, अभी कम से कम 5 क्लास होगी नाउन की आपकी। ठीक है, इतने डिटेल में नहीं पढ़ाता कोई, और कोई इतने तरीके से। आपकी 4 क्लास, आज चौथी क्लास है ना नाउन की? पहले एक क्लास हुई थी, चौथी क्लास है, पांचवी है? चौथी क्लास है, अभी 5-6 क्लासेस आपकी और होंगे नाउन की। ठीक है, तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एटलीस्ट 6 क्लासेस मान के चलो अभी आपका ये टॉपिक चलने वाला है, और आपकी 1.25 घंटे 1.5 घंटे की क्लास होती है डेली। 1.25 घंटे की तो एवरेज मान ही सकते हो। 9 घंटे आप अगर वैसे ही जोड़ लो, और 1.5 घंटे के अगर 5 घंटे वैसे, 3-4 घंटे, तो 12-13 घंटे कम से कम भी आप इस टॉपिक को पढ़ोगे। मैं तो बहुत सारी चीजें पढ़ाना चाहता हूँ, आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे। ठीक है, आपने नाउन को ही, मैंने होमवर्क बोला था, कर रहे हो आप लोग ने? अपने ने नोट्स बुक्स बनाए हैं? जरा होमवर्क सेंड करना सब। वीक के एंड में सभी अपना अपना होमवर्क सेंड करेंगे। चलिए, आज की क्लास इतनी रहने देते।